देखो जी, जंग जारी है और जारी ही रहेगी जब तक सांस रहेगी, क्योंकि जिंदगी अच्छी सेहत के साथ जीनी है, ये चीज़ टॉप ऑफ माई माइंड रहती है। और अराउंड 50 तक की जर्नी अगर सही रही है तो आगे के लिए भी ये कोशिश जारी ही रहेगी, क्योंकि मिडिल एज एक मैजिकल एज है। बॉडी में हो रहे चेंजेस तो ये कहते हैं कि एनर्जी लो है, तुम इमोशनली वीक हो, लेकिन आपका खुद का जो माइंड सेट है ना, वो पूरी गेम चेंज कर देता है। इस एज में हम जिंदगी के बारे में, अपने बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं। अच्छा दिखने की चाहत और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि फेस पे एजिंग नजर आती है। तो फिर तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी बॉडी और माइंड को और भी ज्यादा अटेंशन दें। चीजें देखो वही हैं जो आपको भी पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना उसमें चेंज करेंगे ताकि इजी हो जाए उसे प्रैक्टिस में लेके आना। देखो, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो ये मान लो कि 40 प्लस में एनर्जी भी ऐसी ही रहती है और स्किन भी डल होनी ही है, और अगर नहीं मानना है तो ग्लोइंग स्किन के लिए और एनर्जी को मैनेज करने के लिए ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो चलो फिर हेलो कहते हैं उन 5 पॉइंट्स को जो मेन पिलर हैं आपकी अच्छी सेहत का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। अगर मैं कहूँ कि आपकी एनर्जी और आपकी स्किन हेल्थ के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 लीटर पानी रोज पिया करो। तो आप कहोगे हमने पहले भी सुना है पर किया है आपने कभी ट्राई? किया भी होगा तो 2-4 दिन में ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि याद नहीं रहता। इसलिए मैं आपको आज एक इजी वे बताऊंगी याद रखने का, क्योंकि 3 लीटर पानी रोज पीने से आपकी सिर्फ स्किन ही अच्छी नहीं होगी, बल्कि आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी क्योर हो जाएगी। जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है या वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पानी में मिला के जरूर पी लेना चाहिए, क्योंकि सोडियम होने से पानी इंटेस्टाइन से ब्लड में ज्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि जहाँ सोडियम होता है वहाँ पानी नेचुरली अट्रैक्ट होता है। 3 लीटर पानी का टारगेट मेरा भी पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन फिर मैंने उसके लिए एक इजी वे ढूंढा। आप कोई भी 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं, लेकिन मैंने फिर लिया था 1.2 लीटर का ये टम्बलर। इतना इजी हो गया, इतना याद रहता है कि इसको 3 बार मैंने फिल करना है। एक बार तो मैं रात को ही इसको फिल करके रखती हूँ और अपने सुबह के छोटे मोटे काम करते करते मैं इसको पी लेती हूँ। दूसरी बार मैं इसको फिल करती हूँ किसी फ्लेवर के साथ, और तीसरी बार फिर मैं फिल करती हूँ किसी और फ्लेवर के साथ। और उससे क्या होता है कि माइंड हमेशा अवेयर रहता है, उसे पता होता है कि बॉटल में अभी इस फ्लेवर का पानी जो है वो पीना बाकी है। दिन के आखिर तक उसको खत्म किए बिना आप सो नहीं पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अभी इस फ्लेवर्ड वाटर को खत्म नहीं करूंगी तो सुबह तक इसका टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो 1 टम्बलर तो मैं फिल करती हूँ, मैंने आपको बताया, प्लेन पानी के साथ, और उसे खत्म करने के बाद दूसरा टम्बलर जो मैं फिल करती हूँ वो करती हूँ मैं लेमन और रॉक सॉल्ट के साथ। और इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि 3rd टम्बलर जो मैं फिल करती हूँ वो करती हूँ कोलेजन के साथ। और आपको भी पता है कि मैं बहुत टाइम से फाइटिका लेटेड ग्लो कोलेजन ही यूज कर रही हूँ। बस डेली इसका 1 स्कूप मुझे पानी में ऐड करना है और मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फाइटिका लेटेड ग्लो कोलेजन में हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड्स के साथ साथ विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, एल-ग्लूटाथाइन और बायोटिन जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत ही कम कोलेजन होंगे मार्केट में जिनमें पेप्टाइड भी होता है, और पेप्टाइड्स कोलेजन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ये पेप्टाइड्स कोलेजन प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, और इसी की वजह से ये बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मैंने और भी कोलेजन ट्राई किए हैं, लेकिन उनका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता। अगर मैं फाइटिका कोलेजन की बात करूँ तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर में आता है। 1% कोलेजन हमारी बॉडी में से एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है जब हम कोलेजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारी एज में आके तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस एज में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी स्किन, हेयर और नेल्स को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो आज ही कोलेजन लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो बात मेरी एनर्जी की हो, हेल्दी स्किन की हो, या फिर सेल्फ केयर की क्यों ना हो, उसके लिए मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक चीज़ ही रिस्पॉन्सिबल है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपकी डाइट मैटर करती है, आपकी मूवमेंट मैटर करती है, आपकी नींद मैटर करती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फाइटिका लेटेड ग्लो कोलेजन मेरी डेली लाइफ का एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसे कंज्यूम करना और भी ईजी हो गया है, मुझे याद रखना और भी ईजी हो गया है जब मैं इसे अपनी डेली की जो वाटर बॉटल है उसमें फिल कर लेती हूँ। और अगर आप ट्राई करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बात ब्लैक कॉफ़ी की करूँगी तब तक बोलती रहूँगी जब तक पीना स्टार्ट नहीं कर देते, क्योंकि मैं इसका मैजिक जानती हूँ कि ये क्या करती है मेरे साथ। मुझे इतना देखते हो कॉफ़ी पीते हुए, लेकिन फिर भी नहीं पीते हो, तो स्टार्ट डियर, प्लीज स्टार्ट। ब्लैक कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी और मूड को बूस्ट करने के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। मेटाबॉलिज्म का तो बहुत बुरा हाल होता है इस एज में आगे, तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी आपका वेट गेन ना हो, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, तो ब्लैक कॉफ़ी ही आपको हेल्प करेगी। अगर कोई चीज़ बिना किसी साइड इफेक्ट आपके लीवर में से फैट रिमूव कर सकती है ना, तो वो है ब्लैक कॉफ़ी।
आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अगर कोई बेस्ट बेवरेज है तो वो है ब्लैक कॉफ़ी। एंटीऑक्सीडेंट्स का रिचेस्ट सोर्स है ब्लैक कॉफ़ी, मतलब इतने एंटीऑक्सीडेंट्स किसी ग्रीन टी में भी नहीं होंगे जितने ब्लैक कॉफ़ी में होते हैं। तो मेरा मूड अगर मान लो 0 है तो कॉफ़ी पीते ही वो 100 हो जाता है। ट्रस्ट मी, टेस्ट की हैबिट बनते बनते बन जाती है, उसकी टेंशन आप मत लो। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान लो आपको डॉक्टर कहे कि ये दवाई है और कड़वी है, लेकिन अगर आप इसे नहीं पियोगे तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी भी ठीक नहीं हो सकती, तो क्या करोगे आप? पियोगे ना। तो वही है, जब तक हम गुलाम होते हैं टेस्ट के तब तक हम उन चीज़ों को कभी अपनाते ही नहीं जो थोड़ी सी टेस्टलेस होती हैं। ये जितना भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है ना, या जो भी हेल्थ इश्यूज हमें हो जाते हैं, वो सारे टेस्ट की गुलामी की वजह से ही होते हैं। और एक बार आपने उस गुलामी से आज़ादी पा ली तो फिर इस ब्लैक कॉफ़ी के बिना आप और आपकी बॉडी रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी वो जहर है जो आपको लाइफ देता है। एक्सरसाइज ना करने के जो लोग बहाने बनाते हैं ना, उनके लिए 10 मिनट का वर्कआउट दे रही हूँ। 6 एक्सरसाइजेज हैं, उनमें से कोई भी अपनी पसंद की 5 चूज कर लो, प्लस लास्ट में प्लैंक जरूर लगाना है। और बजट नहीं है का बहाना भी बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। 2 डंबल 2-2 किलो के वो बाय कर लो, अमेजोन से ऑर्डर कर लो। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वाटर बॉटल के साथ काम चलाओ। एक्सरसाइज ये 30 डेज तक करनी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। हर रेपिटेशन यानी कि हर एक्सरसाइज की 10 रेपिटेशंस आपने लगानी है और 2 बार इसको दोहराना है, यानी कि 2-2 सेट लगाएंगे 10-10 रेपिटेशंस के। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं 6 एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ, आपने उसमें से 5 चूज कर लेनी है, जिसमें से एक है स्क्वाट्स, लेकिन डंबल के साथ करेंगे, और दूसरी एक्सरसाइज डंबल के साथ ही करेंगे टो टच। तीसरी एक्सरसाइज बेंड ओवर रो, वो भी आपको डंबल्स के साथ ही करनी है। 4th एक्सरसाइज डंबल ओवर हेड है, वो आपको एक हाथ के साथ 10 बार करना है और फिर दूसरे हाथ के साथ भी 10 बार करेंगे, तो टोटल 20 टाइम्स, और फिर उसको अपने रिपीट करना है सेकेंड राउंड में। 5th एक्सरसाइज ट्राइसेप है, एल्बो लॉक रहनी चाहिए, डंबल आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हो डंबल को, चाहे तो जैसे मैंने पकड़ा है दोनों हाथों से वैसे विड्थ वाइज भी पकड़ सकते हो, लेंथ वाइज भी पकड़ सकते हो, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और आपका जो एल्बो है वो लॉक रहना चाहिए, यानी कि पूरी बाजू आप मूव नहीं करोगे, सिर्फ आप ऊपर का पोर्शन मूव करोगे। 6th एक्सरसाइज जो है वो चेस्ट प्रेस है, बेंच है अगर आपके पास तो उस पर भी लगा सकते हैं, ज्यादा बढ़िया लगती है। अदरवाइज नीचे जो मैट बिछा हुआ है उस पर भी बहुत बढ़िया लगती है, आराम से। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर ना बहाने नहीं करने होते हैं कि इसलिए नहीं कर पा रहे, उसलिए नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मन नहीं होता। देखो, मेरी एज में हो अगर आप, तो मैं बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। उसके पीछे आप खुद तो एक रीज़न हो ही, दूसरा रीज़न हमारे बच्चे हैं। इतनी स्पीडी लाइफ है कि इसमें अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला, दिन रात काम करना पड़ेगा हमारे बच्चों को। और अगर हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या आपके बच्चों के पास टाइम होगा कि वो अपने काम काज छोड़ के हमारी सेवा में लगे रहें? तो अगर आप वैसा माइंडसेट भी रखती हैं कि हमारे बच्चे ही हमारी पूरी दुनिया है, उन्हीं के लिए हम जीते हैं, उन्हीं के लिए हम करते हैं, तो उन्हीं के लिए फिर ये भी कीजिए। एज बढ़ने का मतलब एक्सरसाइज नहीं करना नहीं होता, बल्कि इस दौरान फिटनेस हमेशा हमारे दिमाग पे सवार रहनी चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि जो चीजें यंग एज में हम पे वर्क करती थी वो आजकल मतलब 40+ में वर्क नहीं भी करती हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने से और हार्मोन्स में बार बार फ्लक्चुएशन होने से हमारा वेट जो है वो बढ़ता ही रहता है। सो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आधा घंटा करना 1 घंटा करना वो ज़रूरी नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 मिनट्स निकालो रोज़, ये वर्कआउट करो, वेट लिफ्ट करो। इस एज में क्यों ये बात करते हैं सब लोग? इसीलिए क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करती है, इवन कि आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाने के बाद भी, क्योंकि मसल्स को मेंटेन रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मसल्स मेंटेन रहते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेनिफिट मिलता है। 40+ में बोन्स वीक हो जाती हैं तो ज़्यादा ब्रेकेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखती है। तो करना ही एक्सरसाइज है ना, 5 चूज कर लो, 6 कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो मैं सलूट करूंगी आपको। और 6th प्लैंक ज़रूर करना है। स्टार्ट करो चाहे 10 सेकंड से, 15 सेकंड से, फिर होल्ड करके रखो। अपना जो कोर है उसको आपने एंगेज रखना है, मतलब अपने कोर को आपने स्क्वीज करके रखना है, और आपके कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। और अगर कहूँ कि बेली फैट रिमूव होता है तो करोगे ना, तो बेली फैट रिमूव होता है, कर लेना। मेरी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो हैं उन सब में मैं आपको प्रोटीन का गाना गाती हुई सुनाई देती हूँ। तो सबसे सस्ता, सबसे टेस्टी और रिच इन प्रोटीन जो खाना
आप अपने लिए घर पे बना सकती हैं, वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो कहती ही नहीं हूँ कि ये मत खाओ वो मत खाओ, मैं कहती हूँ बैलेंस में खाओ। पराठा खाने को मन करता है, खाओ ना पराठा, लेकिन स्टफिंग उसमें प्रोटीन की करो, चना की करो, सत्तू की करो, उसमें सोया की करो, पनीर की करो। आज मैंने ये चना पड़े थे बॉयल, उसके साथ सब्जियों को ग्राइंड करके पनीर डाल के थोड़ा सा बेसन डाला और रैप बना दिया। मोज़रेला चीज़ हेल्दी होता है, इसमें भी प्रोटीन होता है, तो अगर आपको ये टेस्टी लगता है तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। देखो सीधी सी बात है कि प्रोटीन के बिना बात बननी ही नहीं है। अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब तो डबल प्रोटीन की डिमांड आने लग गई है कि जितना आपका बॉडी वेट है उससे डबल आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो कैसे पूरा करोगे? सेहत अच्छी रखनी है तो हर मील में लेना पड़ेगा आपको प्रोटीन, बस याद रखना। ये सिर्फ भिंडी चपाती और करेला चपाती खा के बात नहीं बनेगी, और सिर्फ दाल की कटोरी पीकर भी बात नहीं बनेगी। हमारी बॉडी की मांसपेशियां यानी कि मसल्स बने किस चीज़ के साथ हैं? प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन इनको नहीं दोगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे। सो ऐड करो जितना कर सकते हो, वेरिएशंस लेके आओ अपने खाने में, अलग अलग तरह का टेस्टी खाना ट्राई करो, और फिर बॉडी भी आपकी आपसे खुश रहेगी और लोग भी आपकी एनर्जी देखकर आपसे खुश रहेंगे। अच्छा, इस एज में आके नींद किस किस को नहीं आती है, या बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो रात को, या फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हो रात को, तो ऑब्वियसली नींद नहीं आती है। तो अगर नींद नहीं आती है और रात भर आप रेस्टलेस रहते हो तो ये मेजर रीज़न है आपकी एनर्जी को लो करने का। और जब बॉडी और माइंड को ठीक से रेस्ट नहीं मिल पाता है ना, तो माइंड भी टॉक्सिक हो जाता है। तो डिटॉक्स करना है अगर आपने, तो अच्छी नींद आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन भर बहुत कंफर्टेबल रहते हो, मतलब ज़्यादा आपकी बॉडी थकती नहीं है या माइंड भी थकता नहीं है, तो ऑब्वियसली रात को आप फिर थोड़ा सा रेस्टलेस फील करोगे। तो दिन भर अपने आप को थोड़ा सा थकाओ, थोड़ा ज़्यादा चलो, अगर कोई काम ज़्यादा नहीं है ना तो वैसे ही वॉक कर लिया करो, और इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचने की बजाय कोई किताब पढ़ लिया करो। सुबह थोड़ी देर ध्यान कर लिया करो, और जब दिन में आप ध्यान की प्रैक्टिस करने लग जाते हो और रोज़ करने लग जाते हो ना, तो रात को जब फिर नींद नहीं आती है ना, तो तब भी आप ध्यान कर सकते हो, और ध्यान में जाते ही आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो पानी, कॉफ़ी, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और अच्छी नींद, यही है राज आपकी अच्छी सेहत का। तो अच्छे चेंजेस जब हम करते हैं तो लाइफ में भी कुछ अच्छा होने की गुंजाइश रहती है। उम्मीद करती हूँ मेरी किसी बात का आपको बुरा नहीं लगा होगा। प्यार करती हूँ, केयर करती हूँ, इसीलिए कहती हूँ। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।